इस कदर उम्र अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। मैं आपको बताऊं, गलती लोगों की नहीं है, ये ज़माना ही कुछ ऐसा है कि सब बोलना चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ बोलने वालों ने अक्लमंदी की सनद लेकर खामोशी अख्तियार कर ली है और कुछ अभी स्टेज पर बाकी हैं, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि जब ज़्यादा लोग बोलने लगें और लखलक़ाए ज़बानी ज़्यादा हो जाए तो फिर जो वाकई बोलने वाले हैं उन्हें सुकूत अख्तियार कर लेना चाहिए। हालांकि इससे कौम का बहुत बड़ा खसारा है, लेकिन क्या करें, वो अगर बोलें तो अपनी तौहीन करवाएं। भाई तौहीन करवाना नहीं चाहते तो अपने इल्म को महफूज कर लें। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस दौर में सब बोलना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जिसे किताब पढ़ने की तमीज़ नहीं, वो हाथ में कलम लेके बैठा है कि मैं एक किताब लिख दूँ। भाई आप जुमलों की अगर आप दाद नहीं देंगे तो फिर मैं कहाँ चला जाऊँ, वह मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और पूरी रात में ऐसे ही निज़ामत करूँगा। इसलिए कि क्वालिफाइड यूथ मेरे सामने है अगर, और ये माशाल्लाह जो कैद खाना है ऐद हाजिर का, जिसे वीडियो कैमरा कहते हैं, इसके ज़रिए से एक जगह से बात 7 समंदर पार चली जाती है। तो मेरी बात हर मुल्क में पहुँचेगी और यूट्यूब पर जब ये महफिल जाएगी तो हर फ़िरक़े, हर रिलीजन, मज़हब के लोग सुनेंगे। तो आइए मौलाना की तकरीर के सियाक़ व सबाक़ को समेट के लुब्बे लुबाब आपके हवाले कर दूँ कि मौलाना सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन पे बात कर रहे थे। तो अब ये सन्नाटा तूफ़ान में बदला हुआ दिखाई दे, अगर मेरा जुमला पहुंच जाए, तसर्रुफ़ में लाता हूं जुमला, शायद किसी लायक हो तो दादो तहसीन से नवाज दीजिएगा, वरना मेरा जुमला मुझे वापस कर दिएगा, कहीं और पढ़ के दाद ले लूँगा, नाम तब्दील कर लूँगा। आज क्या रियायत है कि कम अज़ कम सैयद सज्जाद की बात है। देखिए इधर उधर बात ना कीजिए अज़ादार भाई, मैं आपके हवाले से ये पहला जुमला इनके हवाले कर रहा हूँ। याद रखिएगा, सितारों के झुरमुट में रहकर चाँद कहलाना कमाल नहीं, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं, मैं इतनी देर की तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मौलाना ने, क्योंकि मौका नहीं है, मैं मुकर्रर की हैसियत से नहीं आया, नाजिम की हैसियत से आया हूं। अच्छा, कुछ नाजिम ऐसे भी हैं जिनको खबर नहीं होती कि कब वो नाजिम से नाकिब हो गए, यानी निज़ामत से कब नकाबत करने लगे। तो जुमलों की रियायत मलहूज़ खातिर होनी चाहिए। तो मैं नकाबत की जगह पर नकाबत करूंगा और निज़ामत की जगह पर निज़ामत करूंगा। तो अब ये निज़ामत का जुमला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि सितारों के झुरमुट में रहकर चांद होना कमाल नहीं। तवज्जो रखिएगा, सितारों के झुरमुट में रहकर चांद होना कमाल नहीं, जाहिलों के दरमियान आलिम होना कमाल नहीं, कालों के दरमियान गोरा होना कमाल नहीं, बेनमाजियों के दरमियान नमाजी और इबादत गुजार होना कमाल नहीं, बल्कि इबादत गुजारों के खानवादे में रहकर ज़ैनुल आबिदीन की सनद ले लेना कमाल है। अब जाफरिया अगर ऐसे इन जुमलों पे दाद दे तो मैं कहाँ जाकर इन जुमलों की दाद, कम अज कम आप तो बेदार हो जाए, मौला आपको आबाद रखें। ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसलिए कि अल्लाह तो दावा है, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह क्या है? दावा है। विलायती चेहरे मेरे सामने, बुजुर्गों के हम असराएं, न जाने कितने खुतबा, जाकिरीन, ओदबा, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन को आपने सुन रखा है। तो मुझ जैसा कजबज बयान तालिब इल्म आपके सामने क्या बोलेगा? बतौर तज़क्कुर इफ़हाम व तफ़हीम की कोई मंजिल नहीं है। ये देखिए एक विलायती चेहरा सामने और आ गया, मौला इन्हें सलामत रखें। सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अल्लाह है दावा, 14 हैं उसकी दलील। पहुंची नहीं मेरी बात? दकीक लोग बैठे हुए हैं, जरा नीचे उतर के बात सुनिए, ऊपर ही रह के क्या फायदा। समंदर के किनारे से आप देख सकते हैं कि लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन अगर समंदर की गहराई का पता लगाना है तो फिर गोता लगाना होगा। तो आप विलायत के समंदर के गोताजन हो जाइए ताकि पता चले कि ये विलायत का समंदर गहरा कितना है और आप कहां तक जा सकते हैं। अल्लाह है दावा और 14 हैं उसकी दलील। तो फिर आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपके सामने रख दूंगा वो दुआइया कलिमात के जिन दुआ वसीले के बाद जनाब आदम को उनको हवा मिल गई थी। वे यही तो आपको याद है, और अर्श पे तारुफ हुआ था। अल्लाह ने कहा मैं आला हूं, दावा था, उसका दलील नहीं थी। अल्लाह ने कहा मैं महमूद हूं, उसका दावा था, दलील नहीं थी। अल्लाह ने कहा मैं फातिर हूं, दावा था लेकिन दलील नहीं थी। अल्लाह ने कहा मैं मोहसिन हूं, दावा था लेकिन दलील नहीं थी। अल्लाह ने कहा मैं कदीमुल एहसान हूं, दावा था लेकिन दलील नहीं थी। तो अब दावा उसने किया, दलीलें 14 बन गए। अब कैसे बने? वो सामने आपके दावा है अल्लाह का कि वो आला है, अली उसकी दलील है। जाफरिया वालों थोड़ा सा बेदार हो जाइए ताकि शायर आपके हवाले कर दूं। और ये गुफ्तगू जल्दी कोई नाजिम करता नहीं है, मैं जो आपके सामने कर रहा हूं बड़ी कीमती और ज़ख़ीम बात है, इसे महफूज रखिएगा। क्या अल्लाह आला था, उसका दावा है, लेकिन दलील नहीं थी, तो दलील बन गए अली। अल्लाह महमूद है, ये दावा है, मोहम्मद उसकी दलील है। अल्लाह फातिर है, ये उसका दावा है, फातिमा उसकी दलील है। अल्लाह मोहसिन है, ये उसका दावा है, हसन उसकी दलील है। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह कदीमुल एहसान है, ये उसका दावा है, लेकिन कदीमुल एहसान होने की दलील कौन है?
है, इमाम हुसैन है। तो आपको मैं ये एक बात बता दूं कि ये जो लोग लॉ के स्टूडेंट बैठे होंगे और जो लोग जज के पेपर देकर आ रहे हैं या वकालत करना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, मौला उनको कामयाब करे। जना साहब भी तशरीफ फरमाए, हमारे माशाअल्लाह लियाकतमंदों से ये शहनजी नशीन सजी हुई है, और शोराए किराम उलमाए किराम ज़बील एहतराम तशरीफ फरमाए। आपको मैं बताऊं उसूल दावा क्या है। उसूल दावा ये है कि जब तक दावा मैं दावा कर दूं कि ये स्टेज मेरा है, तो अज़ादार साहब कहेंगे आपका ही है, दलील क्या है? भाई जाफरिया वालों, अल्लाह क्या है? दावा है। मैं चौथे इमाम तक लाके शायद आपके हवाले करता हूं। अल्लाह है दावा, लेकिन 14 क्या है? दलील है। और उसूल दावा क्या है? मैं दलील दे तो मैं दावा कर दूं कि स्टेज मेरा है, तो आप कहेंगे लाख सच्चा और पक्का क्यों ना हो, माना नहीं जाएगा जब तक कि दलील ना हो। पता चला कि दावा, बहुत कीमती जुमला है, वो दावा माना नहीं जाता जब तक कि दलील ना हो। तो दावा माना गया दलील की वजह से। तो शुरूत दावा में से एक शर्त यह भी है कि जैसा दावा हो वैसी दलील हो। वे आप पहुंचे ही नहीं, आप थोड़ा सा और करीब आके सुनिएगा। अगर साहब अगर ये जुमले पहुंच जाए तो दुआ में याद रखिएगा। हालांकि ऐसे आमतौर पे ऐसे निजामत नहीं करता हूं, लेकिन आज चूंकि अपनों के दरमियान हूं इसलिए कुछ देना चाहता हूं कि दावे की दलील यह है कि जब दावा उस वक्त माना जाएगा, अल्लाह दावा 14 दलील है, दावा उस वक्त माना जाएगा जब तक दलील ना हो। दलील देके दावा माना जाता है, और दावे की शर्त यह है कि जैसा दावा हो वैसी दलील हो। तो आप ये बताइए, अल्लाह अल्लाह है तो फिर अली दलील, तो जैसा दावा वैसी दलील। अल्लाह महमूद है और दलील मोहम्मद, जैसा दावा वैसी दलील। अल्लाह फातिर है, जैसा दावा फातिमा वैसी दलील। अल्लाह मोहसिन है, जैसा दावा हसन वैसी दलील। मैं चौथे इमाम तक लाना चाहता हूं, मैं दुआएं चाहता हूं। अल्लाह का दावा है मैं कदीमुल एहसान, तो वो कदीमुल एहसान ऐसा दावा, तो जैसा दावा हुसैन वैसी दलील। तो अल्लाह का यह भी दावा था मैं मामूद हूं, आप सजदे करते वो ना पहचाना जाता, इसलिए 14 में एक को लक़ब दे दिया ज़ैनुल आबिदीन। नारे हैदरी। तो कुछ खासा होता है, उसे आप जरा सा पहचानिए। ये सैयदुस साजिदीन भी हैं और ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। आइए, मुझे इस अहद हाजिर में उलमा के मिसरे ज़्यादा याद आते हैं, तो अपने निज़ामत के सफ़र का आगाज़ नज़मी तौर पे मैं अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी और कलीम इलाहाबादी साहब के मिसरों से करता हूँ। हालांकि ये मिदत आले मोहम्मद के कुरान का भी मोजज़ा है कि ये जब जब नाजिल हो ऐसा लगता है आज ही के हालात के लिए नाजिल हुआ है। जैसे उस कुरान का मोजज़ा है, वैसे ही मिदत आले मोहम्मद के भी कुरान का मोजज़ा है। सुनिएगा, जब आलिम शेर कहता है तो किस अंदाज से कहता है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब, आपने मिसरे खूब सुने होंगे, लेकिन आज कुछ बच्चे ये जानेंगे कि ये ज़ीशान हैदर साहब का कता है और उनके ही मिसरे हैं। मैं आप तक पेश करता हूं, सुनिएगा। अच्छा, अल्लामा भी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही के आगे खपा और बड़ा अच्छा लगा, यानी अल्लामा ज़ीशान, कम से कम बोल लीजिए, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब। मिसरे सुनिए, क्या खूब मिसरे कहे। अल्लामा ने कहा, कलीम इलाहाबादी के नाम से मशहूर थे और इनकी एक किताब भी आई है कलीम के नाम से। मैं हाजिर करता हूं मिसरे कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया। अरे बहुत पुराने मिसरे हैं, बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन नए नए तरीके से सुनिएगा। आलिम जो शेर कहता है उनकी रूह तक इसाले सवाब हो जाएगा। दात किरतास को दे दीजिएगा और दुआ मुझे दे दीजिएगा और एक इसाले सवाब उन तक पहुंच जाए। हजरत साहब, मैं दुआएं चाहता हूं कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। और थोड़ा सा बेदार हो जाइए चौथे मिसरे तक। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। हमारे जिना जफराबादी साहब तशरीफ फरमाएं। अच्छा, बैरूनी शोराए किराम, बस एक जुमला और अता अब्बास सल्लमहू आपके हवाले, मद आले मोहम्मद का एक नायाब गौहर आपके हवाले कर रहा हूँ। आपके सामने सारे शोराए किराम के नाम तहरीर हैं, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो गैर मारूफ हो, और मारूफ शख्सियतों का तारुफ कराना उनकी शख्सियत के लिए सूए अदब होता है, तो इसलिए मैं मौरफ़ी नहीं करा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह दूँ, मोहतरम नायाब बलियावी साहब, मोहतरम चंदन फैज़ाबादी साहब, मोहतरम शबरोज़ कानपुरी साहब, मोहतरम अज़हर मोहानी साहब, मोहतरम मुदस्सिर जौनपुरी साहब, आमिर फैज़ाबादी साहब, यावर उन्नावी साहब, नायाब आज़मी साहब और अली अब्बास शेर बिहार मौलाना अली अब्बास छपरवी साहब
और ये सारे शोराए कराम बैरूनी हैं। मकामी की फेरे साहब के सामने तैयब काज़मी साहब, हिलाल नकवी साहब, वकार सुल्तानपुरी साहब, नजफ उतरौलवी साहब, ज़ुहैर बाराबंकीवी साहब, सलीम बलरामपुरी साहब, रज़ा सफ़ीपुरी साहब, शब्बर बराहवी साहब और अज़मी लखनवी साहब, मेयार लखनवी साहब, जना जफराबादी साहब, फरहान नसीराबादी साहब, हसन मिर्ज़ा साहब, मीसम काज़मी साहब, महबूब गोंडवी साहब, और कोई तो हैबत होनी चाहिए वे ताकि हैबत तारी रहे, हैबत गाजीपुरी साहब। देखिए इन्होंने भी एकदम नीचे रखा। अच्छा ये भी देखिए क्या खूब रियायत है। मोहतरम हैबत बहुत 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 तवील उम्र है इनकी, मौला इन्हें सलामत रखे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहतरम अच्छा ये तो कुछ हमारे दानिशमंद अफराद जो बहरहाल अदब शोबे अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़्यादा बच्चे ना पहुँचे तो बुज़ुर्ग पहुँच जाएंगे। ये भी क्या खूब है अज़ादार अज़मी साहब, आपको मेरा सलाम है कि आपने मकामी में और बैरूनी में क्या रियायत रखी है कि नीचे भी एक शेर को रखा और वहाँ भी एक शेर को रखा, यानी यहाँ बैरूनी में भी एक शेर है और मकामी में भी। और ये जुमला भी आप महफूज कर लिया ज़ादार भाई, ये भी शायद काम आए और बड़ा लुत्फ़ आएगा इस जुमले पर कि अज़हर साहब जैसे लखनऊ में और महफिल की मैं निज़ामत करता हूँ उसमें मकामी शोराए किराम मुतमईन बैठते हैं, वैसे ही आज के भी शोराए किराम जो मकामी हैं वो बहुत इत्मीनान के साथ बैठें और जो हमारे बैरूनी शायर हैं वो भी बहुत मुतमईन होकर बैठें।